ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, नवरात्रि व्रत का प्रारंभ कलश स्थापना से होता है और इसके बाद अष्टमी व नवमी तिथि में हवन इत्यादि करने के पश्चात कन्या पूजन के साथ इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है तथा अष्टमी व नवमी के दिन हवन करने का विधान है। अब अष्टमी व नवमी पर कई बार ऐसा हो पाता है कि हमें पंडित ही नहीं मिल पाते हैं कि हम घर में हवन करवा पाए, क्योंकि इस दिन प्राय सभी के घर में हवन होता है और पंडित जी चाहकर भी ऐसे में आ नहीं पाते, आपको समय नहीं दे पाते। तो ऐसे में आप स्वयं अपने घर पर अष्टमी व नवमी तिथि पर हवन कैसे करें, इसकी बहुत ही सरल सी विधि आपको बताऊंगी। इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसके द्वारा आप सभी अपने अपने घरों में हवन कर पाएंगे। नवरात्रि के दौरान जिस भी देवी देवताओं का स्मरण करके उनके मंत्रों का उच्चारण करके हम जो भी चीज़ें अग्नि में अर्पित करते हैं उन्हें वो सभी देवी देवता स्वीकार करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और हवन कुंड से जो निकला हुआ धुआं है, जो सुगंध निकलती है, वो पूरे वातावरण को शुद्ध कर देती है। इसके धुएं में वो ताकत होती है कि वो हमारे आसपास छुपे हुए छोटे छोटे जीवाणुओं को, कीटाणुओं को, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, उनका नाश करती है और हमारे नकारात्मक ऊर्जाएं जो हमारे आसपास हैं उनको भी समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार करती है। यदि आप अष्टमी या नवमी किसी भी दिन हवन करते हैं तो सबसे पहले विधिवत तरीके से जो प्रतिदिन आप पूजा करते हैं, पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर महादेव की पूजा करें, नवग्रहों की पूजा करें और इसके बाद माता की पूजा करें। दिन के अनुसार यदि भोग लगाते हैं तो अष्टमी या नवमी तिथि पर जो भोग लगाया जाता है, माता को जो विशेष भोग लगाए जाते हैं, हलवा पूरी इत्यादि का भोग लगाएं। इसके बाद आप हवन की तैयारी करें। हवन के लिए आपको एक गाय के गोबर के कंडे ले लेने हैं। मिल जाए तो पतली पतली सी आम की छोटी छोटी सी आप लकड़ियाँ भी रख सकते हैं और इसके अलावा आप थोड़ी सी कर्पूर रख लें, एक जोड़ा लौंग रख लें, एक बतासा, थोड़ी सी हवन सामग्री अगर आपके पास है तो ये रखें, नहीं तो आप केवल घी से भी आहुति दे सकते हैं। यदि हवन सामग्री से आपको आहुति देनी है तो जो भी आप हवन सामग्री लेकर आए हैं देख लीजिएगा कि इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है, क्योंकि कई बार हवन सामग्री पुरानी होती है और इसमें कीड़ा ना हो ऐसा देख लीजिएगा। और अच्छी वाली हवन सामग्री ही आप थोड़ी सी मात्रा में रखें, लेकिन अच्छी वाली रखें। और इसमें थोड़े से काले तिल, थोड़े से चावल के दाने, घी, मधु, ये सभी चीज़ें मिलाकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। यदि आपके पास हवन कुंड है छोटी सी तो आप वो रख लें, नहीं तो मिट्टी का कोई बड़ा सा दीपक या फिर कोई भी पात्र आप रख लें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हवन कुंड के रूप में आपने जो भी लिया है, इससे पहले इसे स्थापित करें। वहाँ पर आप थोड़ी सी चावल के आटे से आप रंगोली बना लें, हल्दी इत्यादि डालकर। इसके बाद इस पात्र को जिसमें आपको हवन करना है वहाँ पर स्थापित करें, ठीक है। अब जिस पात्र में आप हवन करेंगे उसमें आप चारों तरफ से 5 टीके लगा दें। आप चंदन या फिर रोली इत्यादि का थोड़ा सा अक्षत पुष्प छिड़क दें। इसके बाद आप एक घी की बाती थोड़ी सी और 1-2 टिकिया आप कर्पूर की इस पात्र में रखें और इसमें आप अग्नि प्रज्वलित करें। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हो, धीरे धीरे इसमें आप गाय के गोबर के कंडे और लकड़ियाँ धीरे धीरे डालना आरंभ करें, जिससे कि इसमें अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाए। अग्नि ठीक से प्रज्वलित हो इसके लिए आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा घी और भी ऊपर से डाल सकते हैं। जब अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए, अब आप हवन सामग्री से अगर हवन कर रहे हैं तो इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने हाथों में लें। जब भी आप हाथ में हवन सामग्री लें तो आपकी पहली और आखिरी उंगली अलग हो, इस बात का ध्यान रखें। बीच की 2 उंगली और अंगूठे के मदद से आपको हवन सामग्री हाथ में लेनी है। इसके अलावा आप चाहें तो आप घी से भी, केवल घी से भी आहुति दी जा सकती है, ये और भी बढ़िया होता है, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप आहुति दें। सबसे पहले ओम अग्नेय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौर्याय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा,
ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा बोलकर आपको आहुति देनी है। इसके बाद 9 ग्रहों के नाम से आपको आहुतियाँ देनी चाहिए। ओम ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु स्वाहा बोलकर आपको आहुति देनी है। इस प्रकार से पहले आपको आहुतियाँ दे देनी है। इसके बाद आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः स्वाहा बोलकर आहुति दें। ये आहुति आपको कितनी बार देनी है यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे आपकी अग्नि की व्यवस्था आपने कितनी की है उस हिसाब से आप आहुति दें। आप या तो 9 बार आहुति दें, 9 दुर्गा के ध्यान करते हुए 9 बार आहुति दें, नहीं तो आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, इच्छा हो तो 108 बार भी आहुतियाँ दे सकते हैं। इसके बाद आप एक बतासा ले लें, इसमें एक जोड़ा लौंग यानी कि 2 लौंग रख दें इसके ऊपर से, और ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से आपने हवन सामग्री पकड़ी थी, बीच के 2 उंगली और 1 अंगूठे के द्वारा आपको यह बतासा और लौंग पकड़ना है। बगल वाली दोनों उंगली जो है वह स्पर्श नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको यह लौंग बतासा पकड़ के फिर वही मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः स्वाहा बोलकर आहुति दे दें। इस प्रकार से हवन करने के बाद आप थोड़ा सा जल लेकर हवन कुंड के चारों ओर आप घुमाकर इस जल को नीचे छोड़ दें और आप माता को प्रणाम कर लें। भूल चूक के लिए माता से क्षमा प्रार्थना कर लें और अंत में माता की आरती करें। इस विधि से आप स्वयं अपने आप से अष्टमी या नवमी के दिन माता की हवन करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं। और जो लौंग और बतासा मैंने आपको बताया, यह माता को अत्यंत ही प्रिय है। माता के मंत्रों के द्वारा जब आप इस सामग्री को अग्नि में स्वाहा बोलकर अर्पित करेंगे तो यह माता रानी साक्षात रूप में इन्हें स्वीकार करेंगी और ऐसा करने मात्र से माता प्रसन्न होती है। तो ये कार्य आज के दिन अवश्य कर लीजिएगा। थोड़ी सी अग्नि की व्यवस्था करके और फिर लौंग बतासा जिस विधि से आपको बोली गई है इसकी आहुति माता के नाम से अवश्य दें। तो ये थी नवरात्रि में माता के हवन करने की बहुत ही सरल सी विधि। अगर आप चाहें तो माता की जो यह हवन विधि हमने आपको बताई वह आप 9 दिन भी कर सकते हैं, और नहीं तो अष्टमी व नवमी के दिन तो अवश्य करें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।